अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हेल्थ आबशार के किड्स कॉर्नर में पिंकी की नादानियाँ और समझदारियाँ हिस्सा 2 में अगली कहानी पेश है। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी वो भी दरियाए नील के ही मुतल्लिक है। जी हाँ, दरियाए नील जो दुनिया का सबसे तवील दरिया है और ये बरआज़म अफ्रीका में वाक़या है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। हमारी आज की कहानी का उन्वान है दरियाए नील में शीरख्वार बच्चे का सफ़र। मिस्र के बादशाह फ़िरौन रामसेस दोयम ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस से आग के शोले उसके महल की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके महल को जला रहे हैं, लेकिन इसराइलियों के घर उससे महफूज रहते हैं। तब उसने दरबार में मुख्तलिफ उलमा और नजूमियों को बुलाकर अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। ख्वाबों की ताबीर बताने वाले आलमों ने उसको बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। लिहाजा फ़िरौन को अपनी हुकूमत बचाने की फ़िक्र लाहक हुई। उसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। इस बादशाह ने अपनी हुकूमत के दौर में माल और दौलत की फरावानी और दरिया से होने वाली बड़ी तिजारत के बावजूद अपनी रियाया का ख्याल नहीं रखा था, बल्कि बनी इसराइल की कौम पर वो बहुत जुल्म करता था। उनसे जबरी मुशक्कत लेता और उन्हें मुआवजा भी पूरा अदा नहीं करता था और उनको अपना गुलाम बना रखा था। मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमों के लोगों को भी आपस में लड़वाता था ताकि उसकी हुकूमत मजबूत रहे। जब उसको अपने ख्वाब की ताबीर का इल्म हुआ तो उस खौफ से कि उसकी बादशाहत ख़त्म ना हो जाए, उसने बनी इसराइल के तमाम पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया और अपने मुल्क की तमाम दाइयों को खास हदायत की कि वो हर मोहल्ले की निगरानी करें और जैसे ही कोई लड़का पैदा हो उसको फौरी तौर पर बताया जाए। वो दाइयों को इस काम के लिए इनाम और इकराम से भी नवाजता था। लेकिन इन तमाम सख्तियों के बावजूद एक शख्स इमरान के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी माँ ने उसे तमाम लोगों से छुपा कर घर में रखा था। उसको हर वक्त यही डर रहता था कि वो किस तरह अपने बच्चे की जान बचाए। उसको अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिली कि वो कुछ अरसा तक तो बच्चे को दूध पिलाए और अगर इस बच्चे की जान को ख़तरा हो तो इस बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में बहा दे और गम ना करे। हम एक दिन उसे लुटाकर तेरी तरफ ले आएंगे। मेरा और उसका दुश्मन उसे उठा लेगा। फिर इस बच्चे की वालदा ने बच्चे को संदूक में कपड़े में लपेटकर दरियाए नील में बहा दिया और अपनी बेटी से कहा कि वो दरिया के किनारे किनारे साथ साथ चलती जाए और ध्यान रखे कि ये संदूक तैरकर कहाँ तक जाता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि संदूक तैरता हुआ फ़िरौन के महल के करीब पहुंचा तो उसकी बीवी ने संदूक में एक बच्चे को देखा और उसको उठा लिया और उसको अपने महल में ले आई। उसने अपने शोहर को इस बात पर आमादा किया कि वो उस बच्चे को पालेगी। वो कहने लगी कि हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। ये बात फ़िरौन ने नहीं मानी क्योंकि उसके दिल में खौफ था और वो अपनी बीवी को कहता है कि ये तो मुझे कोई इसराइली बच्चा लगता है, इसलिए मैं इसको कत्ल कर दूंगा। लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, जब हम उसकी परवरिश करेंगे तो ये हमारा बेटा होगा और कोई ऐसा काम नहीं करेगा और हो सकता है कि आगे चलकर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। और आखिरकार फ़िरौन को इस बच्चे को रखने पर राज़ी कर लिया। जब भूख लगी तो हज़रत आसिया को फ़िक्र हुई कि अब इसको कैसे दूध पिलाया जाए। लिहाजा मुख्तलिफ़ औरतों को दूध पिलाने के लिए महल में बुलाया गया, लेकिन इस बच्चे ने किसी भी औरत से दूध ना पिया। तब उस बच्चे की बहन जो उसके पीछे पीछे आ रही थी महल के तमाम हालात मालूम करती हुई महल में पहुंच गई और फ़िरौन की बीवी से कहने लगी कि मैं आपको एक ऐसी औरत का पता बताती हूँ जो आपके बच्चे को दूध भी पिलाएगी और उसका ख्याल भी रखेगी। फ़िरौन की बीवी ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम है कि वो औरत इसका अच्छे से ख्याल रखेगी। उसने कहा कि वो लोग गरीब हैं, जब बादशाह के घर से उसको इनाम और इकराम मिलेगा तो वो लाजमी इसका ज़्यादा ख्याल रखेगी।
لہٰذا اس لڑکی کے کہنے پر جب اس بچے کی ماں کو بلایا گیا اور بچے کو دودھ پلانے کا کہا گیا تو بچے نے فوراً دودھ پی لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم تمہارے بچے کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے نے بڑے ہو کر کیا کیا؟ سوچیں اور دماغ لڑائیں۔ ہم ان کے بارے میں آپ کو مختصر بتاتے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ ان پر اللہ کی کتاب توریت نازل ہوئی تھی۔ ان کے بڑے بھائی کا نام ہارون تھا اور انہوں نے بڑے ہو کر دریائے نیل میں ایک سونٹا مارا تو دریائے نیل کا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور اس کے درمیان میں راستہ بن گیا، جس پر سے وہ بنی اسرائیل کا ایک لشکر لے کر ان کو فرعون سے نجات دلا کر دریائے نیل پار کر کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ اور فرعون جو ان کے پیچھے حملہ کرنے کی غرض سے آ رہا تھا، جب اس نے بھی دریائے نیل کو پار کرنا چاہا تو وہ اس میں اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یقیناً پیارے بچوں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جنہوں نے شیر خواری میں صندوق میں لیٹ کر دریائے نیل کا سفر کیا تھا۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی کہانی آپ نے سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔